Hello students, hi my home scientist, how are you? What's up guys, कैसे हैं सब? आज हम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने इससे पहले जो आपको क्लास दिया था उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेन पार्ट्स जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस, उसकी हमने बात करी थी, उसे मैंने आपको पढ़ाया था। आज उसके आगे कंटिन्यू है, ठीक है। तो जितने भी मेरे होम साइंटिस्ट हैं बैठे हुए हैं, लाइव मुझे देख रहे हैं, वो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए क्लास को। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज मैं आपको मतलब इसको आगे कंटिन्यू करती हूँ कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और हमारे साथ क्या क्या चीज़ें होती हैं मेल में जिसको हमें पढ़ना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गाइस। एक सेकेंड एक सेकेंड देना। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ाया था। हमने उसमें ये बात करी थी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है। तो जब अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करते हैं और इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कई सारी चीज़ें हैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो होगा दोनों में, फीमेल में भी मेल में भी। इसमें कुछ असेसरी डक्ट्स हैं एंड कुछ ग्लैंड्स भी वर्क करते हैं जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में, स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, इसके अलावा स्पर्म को नरिश करने में हेल्प करते हैं। तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको अगर डिवाइड करती हूँ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, तो मैं इसको 3 में डिवाइड करूंगी, ठीक है। आप लोग भी लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 3 में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले तो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। आप सबको पता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है मेल का, क्या है बताइए, जल्दी से बताइए। क्या होता है आपके? टेस्टीज होता है, ठीक है। टेस्टीज जिसे हिंदी में वृषण बोलते हैं, ये मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसी के अंदर जो है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जो कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं। उसके अंदर आपके स्पर्मेटोगोआ जो आपके वो होता है, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो आपके स्टेम सेल है वो प्रेजेंट होता है और जिससे आपके स्पर्म बनता है, ठीक है। तो टेस्टीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों? क्योंकि ये क्या करती हैं, स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं। स्पर्म का प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्पर्म बनता कहाँ है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो निर्माण तो आपके टेस्टीज में ही होता है ना। अगर टेस्टीज में आपसे स्पेशली वो पूछ ले, सेल पूछ ले, तो फिर आप क्या बोलेंगे? सेल या जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कौन सी सेल्स होती हैं जो आपके स्पेशली स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं? तो आप बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पेशल सेल होती है, स्टेम सेल होती है जो क्या करती है, आपके स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। इतनी बात मैंने आपको लास्ट क्लास में आपसे करी थी, की थी कि नहीं की थी बताइए, स्पर्म प्रोडक्शन में, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में केवल यही पढ़ा था कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके टेस्टीज है। टेस्टीज में आपके जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का निर्माण होता है मेल में, एंड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी आपके जो है यहीं से प्रोड्यूस होता है। टेस्टीज में ही आपके लेडिक सेल होती है जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को आपके जो है निकालती है, बनाती है। इसके अलावा आपके इसमें एक स्ट्रक्चर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो कि आपके स्पर्म प्रोडक्शन करता है। जो बेसिकली आपके स्पर्म का प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी कौन सी सेल्स हैं जो आपके स्पर्म को बनाती हैं? तो हमने बताया था, मैंने आपको बताया था, उसमें सार्टोली सेल्स होती हैं जिसे हम नर्व सेल भी बोलते हैं। इसके अलावा स्पर्मेटोगोनिया होता है जो कि एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब ये जीवन भर काम करती रहती हैं, नई से नई सेल्स बनाती रहती हैं। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में करी थी। सेकंड आप लिखेंगे स्टूडेंट्स असेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? डक्ट्स मतलब नलिकाएं। गिव मी अ सेकंड, ठीक है। असेसरी डक्ट्स कौन कौन सी होती हैं? देखिए, अब स्पर्म तो बन गया, लेकिन स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं या स्पर्म को, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये लिखिए,
ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म। ठीक है, स्पर्म तो आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनता है, उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाद ये जो है आपके ट्रांसपोर्ट होता है। भाई टेस्टिस से बाहर आता है ना पीनिस से, तो पीनिस से बाहर कैसे आता है? टेस्टिस से कौन सी नलिकाएं हैं जो कि स्पर्म को बाहर लेकर आती हैं, पीनिस से इजैकुलेट करने में हेल्प करती हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कौन कौन सी डक्ट आती हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आपके रीडी टेस्टिस आएगी, वासा एफरेंशिया आएगा, एपिडिडाइमिस आएगी, वास डिफरेंस आएगी, फिर आती हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का क्या रोल होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं। बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे ग्लैंड्स। 3 ग्लैंड्स होती हैं और ये तीनों ग्लैंड्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 ही ग्लैंड होती हैं। कौन कौन सी? सेमिनल वेसिकल, इसको आप हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। ठीक है, दूसरी होती है आपके प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ही बोलते हैं इसको, प्रोस्ट्रेट लिख दिया है मैंने, एक सेकेंड, प्रोस्ट्रेट ही है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड द थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, अब क्या रोल है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन एसेसरी डक्ट्स का एंड इन ग्लैंड्स का? आज हमारा ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कौन कौन से ऑर्गन्स, कौन कौन से आपके ग्लैंड्स वर्क कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में मेल में, वो चीज़ यहाँ ख़त्म हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके टेस्टीज होता है। ठीक है, क्या होता है? आपके टेस्टीज होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि आपके स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प नहीं, स्पर्म का प्रोडक्शन ही यही होता है। इसमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं जो कि आपके स्पर्म को प्रोड्यूस करती हैं। अगर स्पेशल टाइप ऑफ सेल पूछ ले आपसे तो सेल होती हैं स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, एसेसरी डक्ट्स क्या करती हैं? ये जो डक्ट्स हैं, डक्ट्स मतलब नलिकाएं, जो कि स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन में एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म में हेल्प करती हैं, जो कि टेस्टिस से स्पर्म को बाहर निकालने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो पेनिस से आपके इजैकुलेट होता है तो उसमें ये इनका रोल होता है। ठीक है, और इसके अलावा ये स्टोर भी करती हैं स्पर्म को। और ग्लैंड्स की बात करें तो ग्लैंड्स में आपके सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये तीनों ग्लैंड होती हैं। ये सीमन बनाने में हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स। सीमन, हम सीमन की बात स्पर्मेटोजेनेसिस में करेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ सीमन क्या। जिसे हिंदी में आप वीर्य बोलते हैं, वीर्य है ना, वीर्य तो बोला जाता है हिंदी में। सीमन बेसिकली वो मिल्की सिक्रीशन है जो मेल के पीनिस से बाहर निकलता है आफ्टर इंटरकोर्स। ज़रूरी नहीं है कि इंटरकोर्स के समय ही निकले, वैसे भी निकल सकता है आपके सीमन। तो सीमन जो है, सीमन को बनाने में ये ग्लैंड्स बहुत हेल्प करती हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि सीमन में कितना परसेंटेज ऑफ स्पर्म होता है, तो केवल 10% जो होता है वो आपके सीमन में स्पर्म होता है। बाकी 90% इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। ठीक है, इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन उसमें प्रेजेंट होती है सीमन में। ये ग्लैंड्स जो हैं, जैसे सेमिनल वेसिकल है, इसका 60% पार्ट जो होता है वो सीमन में होता है, बाकी बचा हुआ प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल का होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये ग्लैंड्स जो है सीमन बनाने में। सीमन मतलब जिसे आप वीर्य बोलते हैं। ठीक है, स्पर्म को वीर्य नहीं बोला जाता है, स्पर्म तो उसमें मौजूद होता है केवल 10% सीमन में। इसकी बात मैं आपसे करूँगी। चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन 3 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है। यहाँ कौन कौन सी एसेसरी डक्ट्स आएंगी वो मैं बाद में आपको बता दूंगी, आप वहाँ पे नोट डाउन कर लेना, जगह छोड़ देना। फिलहाल इसे लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हो गया, चलो स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रब कर रही हूँ। चलिए अब हम पढ़ेंगे एसेसरी डक्ट्स के बारे में। यहाँ एक डायग्राम बनाऊंगी मैं, सब उसको कॉपी में बनाएंगे और मेरे साथ समझेंगे कि वो कैसे बना है। ओके, टेस्टीज बनाएंगे सारी हम आज जो है आपको वो दिखाएंगे, डक्ट्स दिखाएंगे, कैसे डक्ट्स बाहर ले जाती हैं, कैसे जो है आपके स्पर्म बाहर आता है मेल की बॉडी से। चलो स्टार्ट करते हैं। गिव मी अ सेकेंड।
देखिए गाइस, उस दिन मैंने आपको बताया था क्या, एब्डोमिनल कैविटी में नीचे जो है आपके ये पूरी जो नीचे वाली पोर्शन है उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। ऑब्वियसली पेल्विस कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी होती है, जिसमें आपके फीमेल का जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पड़ा होता है। मेल का तो बाहर हैंग कर रहा है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर हैंग कर रहा है। क्यों हैंग कर रहा है ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए जो टेम्परेचर है वो 2 से 2.5 डिग्री कम चाहिए। 35 डिग्री सेल्सियस पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर हैंग कर रही है, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये तो चीज़ आप समझ गए थे। तो लेट्स मेक इट, ये आपके थोड़ा यहाँ जब हम वो बनाएंगे यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे, इसलिए मैं इसको, हाँ क्यों बनाएंगे यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि जो मेल है, मेल में आपके यूरिन के पास आउट होने का मतलब यूरिन के पास होने का, टॉयलेट के पास होने का और स्पर्म के पास होने का रास्ता एक ही होता है, जिसको हम पीनिस बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फीमेल में दोनों अलग अलग होते हैं। फीमेल में वजाइनल डिस्चार्ज अलग रास्ते से होता है और आपके यूरिनरी डिस्चार्ज होता है वो अलग रास्ते से होता है, लेकिन मेल में सेम पाथ होता है। ओके, तो इसीलिए यूरिनरी सिस्टम में जब मैं बताऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसे पास होती हैं जो डक्ट्स हैं, वो कैसे किस में से निकलती हैं, कैसे पास होती है। चलिए बनाते हैं। देखिए गाइस, सब पहले बनाएंगे मेरे संग, ये है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, ये स्क्रॉटम है, स्क्रॉटम। ओके, देन ये आपके हो गए टेस्टीज, ये क्या हो गई, टेस्टीज हो गई। 2 टेस्टीज होती हैं और दोनों टेस्टीज की शेप ओवल होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ होती है। इसमें सेप्टम होता है, ऑब्वियसली सेप्टम होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने आपको बताया था टेस्टिकल लोब्यूल्स होते हैं आपके ऐसे। ठीक है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। इन्हीं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपके प्रेजेंट होती हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, है ना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ये बाहर निकलती हैं, जब इससे ऐसे बाहर निकलती हैं, ये ऐसे बाहर निकल रही हैं। ओके, मैं ये ब्लू से बना रही हूँ, सब ऐसे ही बनाएंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाहर निकलती हैं, स्पर्म का प्रोडक्शन करती हैं। तो यहाँ पर ये जो बाहर निकल रही हैं, इस स्ट्रक्चर का नाम एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट मैं बता देती हूँ इसको क्या बोलते हैं। आपको इसके ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। एक सेकेंड, ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, देखो ये तो हो गया आपके जो ब्लैक से बनाया है हमने, टेस्टिकुलर लोब्यूल। ठीक है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल थे जो कि 250 थे। फिर ये ब्लू से जो मैंने बनाया, ये क्या बनाया है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्स हैं। अब ये जो ये स्ट्रक्चर बाहर निकला है, ये इसको बोलते हैं ट्यूबुलाए रेक्टाए। एक सेकेंड देना, क्या बोलेंगे इसको, ट्यूबुलाए रेक्टाए। ठीक है, ट्यूबुलाए रेक्टाए बोलते हैं इसे। अब क्या होता है, ये जो ट्यूबुलाए रेक्टाए हैं, ये सारे आपस में ऐसे एक नेटवर्क बना लेते हैं। इस तरीके से एक नेटवर्क बना लेते हैं, ऐसे जाल जैसा बना लेते हैं। ठीक है, सारे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के क्या बनाते हैं, जाल बना लेते हैं। इस जाल को बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। ठीक है, रीटी टेस्टिस बोलते हैं इसको, सब लिख लीजिए फटाफट। ट्यूब्स का नेटवर्क है, इसे रीटी टेस्टिस बोलते हैं। फाइनली अब इस रीटी टेस्टिस से स्पर्म को बाहर ऐसे लेकर के आते हैं। ठीक है, ऐसे बाहर आ रही हैं कुछ ट्यूब्स लेकर के, इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं आपके वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया। ओके, सबसे पहले क्या था, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं आपके जो 250 होते हैं। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर होता है ये वाला, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब इन स्ट्रक्चर से बाहर निकलती हैं तो उसको ट्यूबुलर रेक्टाई बोलते हैं। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जब बाहर निकल रही हैं, लोब्यूल से बाहर निकलती हैं, स्पर्म तो अंदर बन गया, फिर स्पर्म को निकल के बाहर निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं आपके ट्यूबुलर रेक्टाई। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ट्यूबुलर रेक्टाई है। फिर ये जो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर रेक्टाई आपस में सारे जुड़ करके एक ऐसा नेटवर्क बना लेते हैं, ट्यूब्स का नेटवर्क जैसा बन गया है। फिर इसको बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं, रीटी टेस्टिस। फिर जो है बाहर निकल रही हैं, अब देखो ये अल्टीमेटली बाहर निकल रही हैं, बिल्कुल बाहर जा रही हैं। कहाँ से बाहर जा रही हैं, इससे बाहर जा रही हैं।
आपके टेस्टिस से, तो बाहर जा रही हैं मतलब इफेरेंट, इफेरेंट मतलब एग्जिट हो रही हैं, इसलिए इसका नाम है वासा एफरेंशिया। तो अल्टीमेटली जो है आपके टेस्टिस से बाहर निकलता है, टेस्टिस से कौन सी ट्यूब्स बाहर लेकर आ रही हैं स्पर्म को, वासा एफरेंशिया लेकर आ रही है, ठीक है। अब ये इतनी सारी होती हैं स्टूडेंट कि ये इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, वो यहाँ पर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं ये मार्किंग हटा रही हूँ। मैं फिर से ये अलग से बना के दिखा दूँगी आपको। उसको बोलते हैं आपके, एक सेकेंड देना, इसको ठीक कर लें पहले, क्योंकि स्ट्रक्चर प्रॉपर दिखना चाहिए आपको। अब देखिए, ये जो सारी हैं ये सब इकट्ठी होकर ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाती हैं, इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं इसे? एपिडिडाइमिस। इसी को आपके हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं, अधिवृषण। क्या बोलते हैं? अधिवृषण, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये बहुत ही लॉन्ग ट्यूब होती है एपिडिडाइमिस, ये बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है एपिडिडाइमिस। इस तरीके से ये टेस्टिस के ऊपर होती है। आपने देखा होगा कि टेस्टिस का स्ट्रक्चर तो आपको कुछ ऐसा दिखता होगा, ऐसा कुछ ऐसा दिखता होगा। ये टेस्टिस के ऊपर होती हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के ये जो है फिर ये ऐसे लेकर के बाहर निकल जाती है, ऐसे गलत निकाल दिया, इस तरीके से ऐसे ये बाहर निकल जाती है, ठीक है। ये जो बाहर निकल गई, टेस्टिस से, स्क्रोटम से बाहर निकल गई, ऊपर चली गई, इसका नाम होता है आपके वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा बना रही हूँ, एक बार दोबारा आपको समझाती हूँ। टेस्टीज अब पूरी ऐसे नहीं बनाऊंगी, मैं केवल सिंगल टेस्टीज आपको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी ट्यूब्स हैं या डक्ट्स हैं जिसमें आपके स्पर्म मौजूद है, कौन किसको कैसे बाहर लेके जा रहा है। दोबारा से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। गिव मी अ सेकेंड। ये पूरा नहीं बनाएंगे, अब एक तरफ नाम लिखेंगे, एक तरफ केवल टेस्टीज बनाएंगे। सिंगल आप टेस्टीज बना सकते हैं, ऐसा पूरा मत बनाओ। पूरा तो मैं बाद में दिखाती हूँ जब आपको मैं स्ट्रक्चर समझा दूँगी, ओके। चलो ये देखिए, इधर आ जाओ सब। ये है आपके एक टेस्टिस, ऐसे बना लो, टेस्टिस है एक, ओके। इसके अंदर ये क्या है, ये क्या है, ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल है, हैं। ये कितने होते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल? ये स्ट्रक्चर क्या है? ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ऐसे 250 स्ट्रक्चर होते हैं टेस्टिस के अंदर। ये क्या है? ये एक टेस्टिस है, ठीक। ऐसे 250 स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अंदर क्या मौजूद होता है बताइए? इसके अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऐसे प्रेजेंट होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या नाम है इसका? सेमिनिफेरस। मैंने कल इसका हिंदी में नाम भी बताया था जब लास्ट क्लास ली थी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। सेमिनिफेरस ट्यूब्स होती हैं ऐसी। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में आपके स्पर्म बन रहा है। अब ये बाहर भी तो निकलेगा, इस स्ट्रक्चर से बाहर भी तो जाना है स्पर्म को। तो जब ये स्ट्रक्चर ऐसे बाहर निकलता है, ये इस तरीके से ये बाहर निकल रही हैं ट्यूब्स, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे ये बाहर आ रही हैं। बनाओ इसे, ऐसे बाहर आ रही हैं, ठीक है। जब ये ऐसे बाहर आ रही हैं स्पर्म को लेकर के, इसको बोलते हैं ट्यूबुलाe रेक्टाe, ट्यूबुलाe रेक्टाe, ठीक है। क्या बोलते हैं ऐसे? ट्यूबुलाe रेक्टाe। ट्यूबुलाe रेक्टाe जब इतनी सारी निकल आती हैं तो ये एक नेटवर्क बना लेती हैं। ये क्या बनाएंगे? अब यहाँ पर एक नेटवर्क बना लेंगे, देखो ऐसे, ये सब जुड़ के आपस में ऐसे एक नेटवर्क बना लेती हैं, इस तरीके से एक जाल जैसा बना लेती हैं, ठीक है। क्या बना लिया इन्होंने? सबने एक जाल जैसा बना लिया। इस नेटवर्क को, इस ट्यूब्स के नेटवर्क को बोलते हैं रीटी टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रीटी टेस्टिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? रीटी टेस्टिस। अब जो है रीटी टेस्टिस से भी ट्यूब्स बाहर की ओर निकलती हैं, जो कि फाइनली टेस्टिस से बाहर निकलती हैं, एग्जिट होती हैं टेस्टिस से, उसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। देखो ऐसे फाइनली इस नेटवर्क से अब जो है ये ट्यूब्स बहुत सारी, भाई 250 लोब्यूल्स हैं, 250 में 1 से 3 आपके ये स्ट्रक्चर हो सकते हैं, इस तरीके से ये बाहर निकलती हैं, ठीक है।
इसका नाम है जो फाइनली अल्टीमेटली जो है स्पर्म यहाँ बना, स्पर्म को बाहर लेकर के जा रही हैं, टेस्टिस से एग्जिट कर रही हैं, इनका नाम होता है वासा एफरेंशिया। इफेरेंट वेसल करके पढ़ाया था ना मैंने कहीं पर, वासा एफरेंशिया। एक सेकेंड देखने देना, सही लिख रही हूँ फिर भी गलत हो जाता है, वासा एफरेंशिया, ठीक है। इफेरेंट वेसल मैंने आपको कहीं पे पढ़ाया था, जब मैंने आपको बोमन कैप्सूल पढ़ाया था, ऐसे पढ़ाया था, ये जो एंटर कर रही है एफेरेंट वेसल और फिर उसके बाद जो ऐसे बाहर निकल रही है वो इफेरेंट वेसल। इफेरेंट मतलब बाहर जाना, एग्जिट होना। तो अल्टीमेटली अब ये जो है स्पर्म को लेकर के एग्जिट हो रही हैं, ठीक। यहाँ पर अब एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसके नाम भी मैं वहीं लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ मुझे एपिडिडाइमस बनाना है। रेड वाले का नाम भी वहीं लिखूंगी, ग्रीन वाले का नाम भी वहीं लिखूंगी, ठीक है, इधर नहीं लिखूंगी। रेड वाली क्या है, अब आप लोग बता दो रेड वाला क्या है। रेड से मैंने जो बनाया है ये क्या बनाया है, रीटी टेस्टिस। क्या बनाया है, रीटी टेस्टिस, ठीक। ये ग्रीन से जो बनाया था वो स्ट्रक्चर क्या है, जो ग्रीन से बनाया है स्ट्रक्चर वो क्या है, वो है आपके ट्यूबुलाई रेक्टाई, ट्यूबुलाई रेक्टाई, ओके। अब ये सारी जो ट्यूब्स हैं ये इकट्ठी हो जाएंगी और एक बहुत लंबी ट्यूब बनाएंगी टेस्टिस के सिर के बाल की तरह। जैसे मैं टेस्टिस हूँ और ऐसे मेरे बाल की लंबी चोटी सी बना लेंगी। बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, इसका नाम होता है एपिडिडाइमस, इसको हिंदी में अधिवृषण बोलते हैं। ये सारी ट्यूब्स इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर टेस्टिस के सिर के ऊपर ऐसे एकदम चोटी जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं, लाइक दिस, ऐसा, ठीक है, ऐसा। और ये बहुत लॉन्गेस्ट ट्यूब होती है और टेस्टिस के सिर के ऊपर होती है, इसका नाम होता है एपिडिडाइमस, ठीक है, एपिडिडाइमस। इसी को हिंदी में आपके अधिवृषण बोलते हैं, अधिवृषण। क्या बोलते हैं, अधिवृषण, ओके, समझ में आया। अब फाइनली टेस्टिस से और स्क्रॉटम से बाहर कौन सी लेकर के जाएगी, ये तो टेस्टिस के ऊपर है ना एपिडिडाइमस, टेस्टिस से बाहर, स्क्रॉटम से बाहर जो है आपके पेनिस तक कौन सी लेकर के आती है, तो वो आपके लेकर आती है, पीनिस तक तो नहीं लेकर आती, ये आपके ग्लैंड्स तक लेकर के जाती है इस तरीके से, ऐसे। इसको बोलते हैं वास डिफरेंसेस, वास डिफरेंस। क्या नाम है इसका, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस फाइनली जो है स्पर्म को बाहर निकालती है, स्क्रॉटम से बाहर लेकर आती है, स्क्रॉटम नहीं, हाँ, मतलब वही टेस्टिस वाले एरिया से बाहर लेकर के आती है। और ये जो वास डिफरेंस होती है ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से हैंग करती हुई, ऊपर से ऐसे टंगती हुई आती है, पीनिस वाले स्ट्रक्चर में जाती है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से मिल जाती है जाकर के। मैं बताती हूँ कैसे मिलेगी, ये ग्लैंड्स के साथ कंबाइन कर जाती है। पहले तो ये स्ट्रक्चर आप एक अलग बना लो, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। तो अब जो आपके डक्ट्स हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं, उसका जो सीक्वेंस है वो देखिए ऐसा होगा कुछ। नंबर 1 पे आएगी आपके ट्यूबुलाई रेक्टाई। देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को डक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों आप कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो स्पर्म बना रही है। मैंने क्या बोला, कुछ समझ में आ रहा है, ये सब सिर से जा रहा है, बहुत आसानी से मैं समझा रही हूँ। ये एक टेस्टिस है, हम टेस्टिस के अंदर देख रहे हैं स्पर्म कैसे बना। तो हमने कल जान लिया कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं उसके अंदर स्पर्म बनता है, उसके अंदर आपके सेल्स पाए जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो बनाते हैं, नर्स सेल होते हैं जिन्हें हम सर्टोली सेल्स भी बोलते हैं, वो स्पर्मेटोगोनिया को नरिश करते रहते हैं। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस में लेडिक सेल्स पाए जाते हैं, जो कि लेडिक सेल्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी होता है, तो टेस्टोस्टेरोन को नर्स सेल अपने अंदर ले लेती हैं स्पर्म बनाने के लिए। स्पर्म बनाने में आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हेल्प करते हैं, इसीलिए इसको आप डक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। डक्ट मतलब वो डक्ट जिसमें बह रहे हैं स्पर्म और बहते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए जो है आपके पीनिस से इजैकुलेट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, उन्हें हम डक्ट बोलेंगे। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई आपके। अब पिट्यूटरी में हॉर्मोन्स आपके बन रहे हैं या हाइपोथैलेमस में हार्मोन आपके बन रहे हैं, जैसे हम ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं और आपके एडीएच की बात करते हैं।
सकते हैं। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच जो है वो हाइपोथैलेमस बनाता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर कर देता है। समझ में आ रहा है? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पर्म को बनाता है, ये स्पर्म को कहीं भी ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। इससे बाहर निकालने में जो हेल्प करती हैं आपके, उसका नाम है अलग, उसको बोलते हैं ट्यूबुलाe रेक्टाe। हालांकि एनसीईआरटी में ट्यूबुलाe रेक्टाe का नाम नहीं दिया है, उन्होंने डायरेक्ट रीटी टेस्टिस से बताया है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है ट्यूबुलाe रेक्टाe, ठीक है। नंबर 2 पे आपके आएगा रीटी टेस्टिस, ठीक है। रीटी टेस्टिस क्या होता है? नेटवर्क होता है, ट्यूब्स का जाल होता है। फाइनली अब बाहर लेके कौन जा रहा है? कौन सी ट्यूब्स जो हैं जो बाहर ले गई स्पर्म को, टेस्टिस से बाहर ले गई, वो होती हैं आपके, बताओ, वासा एफरेंशिया, ठीक है, वासा एफरेंशिया इतनी सारी बाहर निकली, ये इकट्ठी होके ऐसे चोटी की तरह मुड़ गई और ये स्ट्रक्चर क्या बन गया? और ये किसके ऊपर है? ये टेस्टिस के ऊपर है, ये सारी ट्यूब्स आपस में बहुत गुजड़ मुजड़ मुड़ गई। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिडिडाइमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमस। क्यों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है? पहले तो ये बहुत ही लॉन्गेस्ट ट्यूब है एपिडिडाइमस टेस्टिस के ऊपर, इट्स अ वेरी लॉन्गेस्ट ट्यूब, ठीक है। इसको अधिवृषण बोलते हैं। ये स्टोरेज है स्पर्म का, स्टोरेज यहाँ पर स्पर्म की होती है। स्पर्म यहाँ मैच्योर होता है। अब इन जो डक्ट्स हैं इनकी बात भी कर लेते हैं। एपिडिडाइमस और उसके लास्ट 5वीं तो लिख दें, नंबर 5 को। तो ये 5 आपको डक्ट याद करनी है। नंबर 5 है जो फाइनली अब बाहर ले गई स्क्रोटम से, पूरी टेस्टिस से जो बाहर ले गई और जाकर के ग्लैंड से मिला देगी, उसका नाम है वास डिफरेंस। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैं इस पे क्वेश्चन दूंगी, मैं आपको बताऊंगी, एक एक क्वेश्चन दूंगी कि कौन सी जो है डक्ट है वो बाहर लेकर के आई है टेस्टिस से, कौन सी डक्ट है जो कि जाकर के ग्लैंड के साथ मिलाती है। तो इसकी चिंता मत करना, इसका मैं क्वेश्चन बना के दूंगी आपको, ठीक है, पर्टिकुलर लिखवाऊंगी आपको। फिलहाल आप ये स्ट्रक्चर समझिए। तो ये हैं आपकी 5 जो जिसे हम बोलते हैं आपके डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स। ये है एक्सेसरी डक्ट्स। अब इनमें किसका क्या काम है? देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप एक्सेसरी डक्ट में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेस्टिस का पार्ट है। टेस्टिस का पार्ट मतलब टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाया जाने वाला पार्ट है। ये स्पर्म के प्रोडक्शन में करता है। मैंने पहले ही प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपको ये चीज़ लिखवा दी थी, इसलिए इसको आप डक्ट्स में कंसीडर नहीं करेंगे। डक्ट तो वो है जो बाहर निकाल रही हैं। तो जब ये बाहर निकल गया, इसका नाम हो गया आपके ट्यूबुलाe रेक्टाe। सारी इकट्ठी होके एक नेटवर्क बनाती हैं, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कहलाता है रीटी टेस्टिस, ठीक है। रीटी टेस्टिस के बाद जब ट्यूब्स बाहर निकलती हैं, जो कि अल्टीमेटली स्पर्म को बाहर लेकर आती हैं, स्पर्म को टेस्टिस से बाहर लेकर के आती हैं, ठीक है, वो होती हैं आपके वासा एफरेंशिया मतलब एग्जिट, बाहर। तो टेस्टिस से एग्जिट कर रही हैं, ईफरेंट कर रही हैं, वो होती है वासा एफरेंशिया, ठीक है। वासा एफरेंशिया बहुत सारी होती हैं और ये सारी एक दूसरे में गुजड़ मुजड़ होकर एकदम चोटी जैसा स्ट्रक्चर बना देती हैं। किसके ऊपर? टेस्टिस के ऊपर। ये बहुत ही लॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होता है, इसका नाम है एपिडिडाइमस को अधिवृषण बोलते हैं। एपिडिडाइमस जो है आपके स्टोरेज ऑफ स्पर्म है, यहाँ पर स्पर्म स्टोर होता है। दूसरी बात, यहाँ स्पर्म आपके मैच्योर होता है, मैच्योर एंड मोबिलिटी आती है यहाँ पर स्पर्म में, मोबिलिटी ऑफ स्पर्म यहीं आती है। आप कहोगे मैम ये क्या चीज़ है? जब स्पर्म यहाँ बनता है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म यहाँ बनता है, तो वो उसके अंदर मोबिलिटी नहीं होती। मोबिलिटी मतलब आपको पता है? आप बताओ, ओवम एक मूवेबल सेल है जो फीमेल में बनती है। क्या ओवम के पैर होते हैं नन्हे नन्हे? क्या वो चलता है? कैसे होता है? अब मैं आपको आज बताती हूँ, 1 सेकंड देना। हालांकि ये मैं तब भी बताऊंगी जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। सपोज दिस इज ओवरी, ठीक है, दिस
portion is ovary and this is fallopian tube. This is fallopian tube. This is fimbriae है. ये क्या है? fimbriae है. ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है. मैं कई बार आप लोगों को 3D एनिमेशन भेजती रहती हूँ ग्रुप्स पर कि इसे देखो, आपको कुछ समझ में आएगा. 3D एनिमेशन से, पिक्चर से समझ में आता है. सपोज दिस इज ओवरी एंड दिस इज fallopian tube and like this fallopian tubes like this है, like this ovary के ऊपर like this. ठीक है. 14th डे पे क्या होता है, इस ओवरी से ओवम निकलता है ओवम. ये जो स्ट्रक्चर है ये फिम्ब्राए वाला, ये फिम्ब्राए है. ये आपके, ये वाला इस पर इन्फेंडिबुलम हो गया. ये आपके एम्पुला है. ठीक है. ये आपके क्या है? इस्थमस है. और मैं क्या हूँ? यूटेरस हूँ. ओके. सपोज करिए ये आपके ओवरीज है. तो ये ऐसे करके इसके ऊपर कहता है आ जाओ मेरी मुनिया आ जा, और ये जो है ओवम को ले लेता है. अब यहाँ से ओवम एम्पुला पार्ट तक कैसे गया? उसके नन्हे पैर हैं, वो चल के गया? नहीं. इस पूरी फलोपियन ट्यूब में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे सीलिया बोलते हैं. वो एपिथेलियम टिश्यू होता है एंड वो लाइक दिस, वो ऐसे करता रहता है, लाइक दिस टाइप ऑफ, लाइक दिस, ऐसे. उसके ऐसे करने पर ओवम आगे पीछे होता है. और यहाँ से होता हुआ ओवम उस वजह से यहाँ एम्पुला में जाके स्टॉप हो जाता है. 24 घंटे रहता है. स्पर्म अगर आया तो फर्टिलाइज होगा, अदरवाइज वो होता हुआ यूट्रस की वो आता है और ख़त्म हो जाता है. ठीक है. लेकिन स्पर्म में मोबिलिटी होती है. स्पर्म ऐसा मूव करता है, हेलीकॉप्टर लाइक उसमें ऐसा मूविंग होती है, मोबिलिटी होती है. ठीक है. तो ये मोबिलिटी कहाँ से आई? ये जो मोबिलिटी है ये ऐसा घूमना स्पर्म का ऐसे मूव करता हुआ तो फीमेल के ओवम तक पहुँचता है. ये कहाँ आती है? जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म बनते हैं तो बिल्कुल सोए होते हैं, मतलब मरा तो नहीं, एकदम सोए हुए होते हैं. उनके अंदर मोबिलिटी नहीं होती, मैच्योर नहीं होते, वो बहते हुए चले जाते हैं. उन्हें मैच्योर करने का काम है ना. स्पर्म का सुंदर सा स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का. हालांकि मैं उतना सुंदर नहीं बना पाऊँगी. ये क्या बना दिया मैंने, एक सेकेंड देना. कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का. ठीक है. ऐसा लाइक दिस. ये फ्लैजिला होती है, मूव करते हैं स्पर्म, मूविंग करते हैं ऐसे लाइक दिस, हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह मूव करते हैं. ठीक है. तो ये मोबिलिटी कहाँ से आती है? ये मोबिलिटी आती है एपिडिडाइमस में. एपिडिडाइमस के अंदर मैच्योर होता है स्पर्म में मोबिलिटी आती है, मतलब अब वो घूमने लगता है. ठीक है. समझ आ रही है आपको ये बात? लेकिन ओवम आपके मूवेबल नहीं है. अभी मैंने क्या बताया? स्पर्म मूवेबल है, स्पर्म में मोबिलिटी है. स्पर्म मोबाइल करता हुआ, मोबाइल मतलब मोबाइल एग है स्पर्म, एग नहीं, मोबाइल गैमेट है स्पर्म. और ओवम जो है वो मोबाइल नहीं है, मतलब उसके अंदर मोबिलिटी नहीं है. बताया ना मैंने कि यहाँ से जब उसको इस तरीके से फलोपियन ट्यूब्स में फिम्ब्राई ले लेते हैं तो यहाँ से एम्पुला पार्ट तक जाने के लिए सीलिया हेल्प करता है. सीलिया एपिथेलियम टिश्यू है जो कि पूरी फलोपियन ट्यूब में लाइनिंग बनाता है. ऐसे करता रहता है लाइक दिस, इस तरीके से मूव करता रहता है वो सीलिया. और वो सीलिया मूव करता है जिस वजह से वो ओवम मूव करता हुआ फलोपियन ट्यूब्स में एम्पुला पार्ट में पहुंचता है. बट स्पर्म में मोबिलिटी है. स्पर्म जो है इस तरीके से मोबिलिटी करता हुआ जाता है. ये मोबिलिटी कहाँ से आती है? ये मोबिलिटी एपिडिडाइमस में आएगी. एपिडिडाइमस एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लॉन्गर ट्यूब है जो कि आपके टेस्टिस के हेड के ऊपर होती है, टेस्टिस के ऊपर इकट्ठी हो जाती है. यहीं पर आपके स्पर्म मैच्योर होता है, यहीं पर स्पर्म की डेथ होती है. अब आप बोलोगे मैम डेथ क्यों हो गई स्पर्म की? यहीं पर स्पर्म की डेथ भी होती है. ठीक है. डेथ मतलब इफ़ इज़ नॉट इजैकुलेशन. अगर एक लड़का है उसने इजैकुलेट नहीं किया कभी भी, मान लो उसे नहीं करना या जो भी है, इजैकुलेशन नहीं हुआ है, तो स्पर्म तो डेली बनते हैं. स्पर्म बनता डेली है लेकिन 2 से 2.5 महीना लग जाता है स्पर्म को बनने में. ठीक है. और मिलियंस ऑफ स्पर्म बनते हैं. उसमें भी एक डेटा है, मैं आपको जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी, फिर भी बता देती हूँ. मिलियंस ऑफ स्पर्म में 60% स्पर्म आपकी प्रॉपर सुंदर शेप होनी चाहिए. उनकी जो शेप होती है, जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तब मैं आपको स्पर्म की शेप पढ़ाऊंगी, क्योंकि उसमें बताऊंगी कि क्या होता है जिस वजह से प्रेगनेंसी कॉज होती है. तो 60% कम से कम 60% स्पर्म आपका सुंदर शेप का मैच्योर होना चाहिए. स्पर्म
स्पर्म की शेप ख़राब होती है, उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है आपके वो बिल्कुल मैच्योर स्पर्म बना करके देता है, जी नहीं। मैच्योरिटी लाने में बहुत सारे ग्लैंड्स, बहुत सारे जो है डक्ट्स वो हेल्प करती हैं, जैसे एपिडिडाइमस यहाँ पर हेल्प करता है मैच्योर एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म में, ठीक है, परिपक्व करने में स्पर्म को। तो क्या बता रही थी, 60% आपके जो है स्पर्म मैच्योर होना चाहिए एंड 40% मोबिलिटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन है ये, तब एक मर्द जो है वो बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है। आपने सुना होगा ना कि इनफर्टिलिटी है, एक शब्द बोलते हैं बांझ, पुरुष में कमी है या महिला में कमी है, वो क्यों है? मैंने बताया ना, स्पर्म तो बन रहा है लेकिन स्पर्म का सुंदर शेप एंड साइज़ नहीं बना, जो एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है वो स्पर्म नहीं ले पाया, इस वजह से इनफर्टिलिटी कॉज होती है। समझे ना आप बात? तो डेथ भी स्पर्म की यहीं होती है एपिडिडाइमस में। कैसे डेथ होती है? अब इजैकुलेट नहीं हो रहा है, स्पर्म बाहर नहीं गया बॉडी से, तो ख़त्म तो होगा ना एक टाइम बाद, तो डेथ भी यहीं पर होती है। इफ़ नॉट इजैकुलेट, मैंने बोल रही हूँ अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ तो, इफ़ नॉट इजैकुलेट, ठीक है। अगर स्पर्म को इजैकुलेट नहीं किया गया है तो यहीं पर उसकी डेथ होती है। तो एपिडिडाइमिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल डक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एपिडिडाइमिस के जो है फंक्शन ज़्यादा हैं। स्टोरेज ऑफ स्पर्म करता है, मैच्योर करता है स्पर्म को, मोबिलिटी लाता है स्पर्म में, ठीक है। स्पर्म की डेथ भी यहीं पर होती है एपिडिडाइमिस में। फाइनली यहाँ से जो है बाहर ले जाता है, बिल्कुल इस स्क्रोटम, इस टेस्टिस से बाहर ले जाने का काम करती हैं वास डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आई। एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में आपको सब समझ में आया, कौन सी डक्ट का क्या काम है, कौन सी डक्ट कैसे काम कर रही है, समझ में आ गया इतना स्ट्रक्चर? आई होप इज़ इट वेरी क्लियर। और मैं अब आपको बना के दिखाऊंगी यही स्ट्रक्चर पूरा, टेस्टीज और सब कुछ, ठीक है। रब कर रही हूँ मैं। आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैंने आज बोला नहीं लेने के लिए, बैग जाके ले लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने नहीं लिया हो। देखिए अब क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम। मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगी फिर समझाती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। पहले बनाएंगे हम स्क्रॉट एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, फिर बनेगा आपके स्क्रॉटम, स्क्रॉटम में आ गई हैं आपके टेस्टीज, ये टेस्टीज आ गई, ये हो गया टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हो गए, फिर ये बाकी पूरा स्ट्रक्चर बन गया। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऐसे जब बाहर ये डक्ट्स निकलती हैं टेस्टिकुलर रेक्टाई कहलाती हैं। फिर ये आपके बनता है यहाँ पर एक स्ट्रक्चर रीटी टेस्टिस, ठीक है, रीटी टेस्टिस से आपके फाइनली बाहर निकलती हैं लेकर के वास एफरेंशिया, ऐसे वास एफरेंशिया होती हैं और ये इस तरीके से आपके क्या करती हैं, टेस्टिस के ऊपर फोल्ड हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ भी फोल्ड हो गई होंगी, ऐसा टेस्टिस के ऊपर फोल्ड हो जाती हैं। अब इस टेस्टिस से बाहर लेकर के जाती है आपके, अब यहाँ बनाएंगे हम यूरिनरी सिस्टम। क्या बनाएंगे हम? यूरिनरी सिस्टम बनाएंगे मेल का, क्योंकि मेल के यूरिन पास होने का रास्ता भी सेम है और मेल में स्पर्म पास होने का भी रास्ता सेम है। इज़ इट विजिबल और नॉट? मैंने आज देखा नहीं, विजिबल है ना? हाँ ठीक है। अब देखिए क्या बना रही हूँ मैं, यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम बनाऊँगी पहले, अब आपको मैं ग्लैंड्स बताऊँगी। देखो ये आपके यूरिनरी ब्लैडर है, ओके, थोड़ा और बड़ा बनाती हूँ। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया आपके, क्लियर। ये दो आपके यूरिटर आ रही हैं, यूरिटर आके तो जुड़ रही हैं यूरिनरी ब्लैडर में, है ना, यूरिटर। अब देखो ये जो आपके एपिडिडाइमस है ये यहाँ तक था, अब इसको बाहर लेके जा रही है ऐसे, वास डिफरेंसेस। कैसे ले जाएगी? ऐसे ले जाएगी और ये इसके यूरिटर के पीछे से ऐसे हैंग कर जाएगी, ऐसे आएगी, ठीक है। यूरिटर के पीछे से हैंग कर जाएगी। कैसे हैंग कर जाएगी? मान लो मैं यूरिनरी ब्लैडर हूँ, ये यूरिनरी ब्लैडर है ना जहाँ पे यूरिन भरा रहता है, ऐसे तो वरना हम सारे दिन टॉयलेट में बैठे रहेंगे, पढ़ाया है ना मैंने। तो अब मान लो ये यूरिटर है, तो यूरिटर के पीछे से ऐसे, पीछे से आएंगे, ऐसे हैंग कर जाएंगे इस तरीके से, यहाँ से, ठीक है, पीछे से हैंग करके आएंगे। देखो पीछे से हैंग कर रही है, पीछे से घूम के आगे आई है, ठीक। ये जो आई है बाहर, ये वाली जो है ये स्ट्रक्चर, ये वाला, ये कौन सी है? कौन है ये? वास डिफरेंस,
क्या नाम है इसका? वास डिफरेंस। ठीक, ऐसे ही सेम ये यहाँ भी आई है लेकर के इस तरीके से, ये देखो ये ऐसे, फिर ये पीछे से आई और ऐसे घूम गई। समझ आया बात? सबको समझ में आया? बस यहाँ तक वास डिफरेंस जो है लेकर के आती है आपके, क्या लेकर के आती है? स्पर्म लेकर के आती है। अब यहाँ मिलेंगी ग्लैंड्स, जो कि मैंने आपको बताई 3 होती हैं। तीनों ग्लैंड्स यहीं मिलेंगी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, जिसमें पहली ग्लैंड मिलती है यहाँ पर, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, कुछ ऐसा कुछ ऐसा पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये लाइक दिस, ऐसे पत्ते जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको कलर कर दो, पत्ते जैसा स्ट्रक्चर है, सेमिनल वेसिकल इसका नाम होता है। क्या नाम होता है? सेमिनल वेसिकल। ओके, गिव मी अ सेकेंड, मैं इसको लिखूंगी, इसका नाम लिखूंगी, मार्किंग करूंगी। इसका नाम है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल, लेट मी चेक द नेम। सेमिनल वेसिकल, पहली ग्लैंड मिलती है सेमिनल वेसिकल। अब ये इसके साथ ऐसे ये मिल जाती है, वास डिफरेंस, ऐसे ऐसे ये मिल गई, ये वास डिफरेंस इसमें आकर के ऐसे मिल गई। ठीक है, समझ में आया? ये सेमिनल वेसिकल की डक्ट है और इसमें आके ये वास डिफरेंस ऐसे मिल गई। अब सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस दोनों मिल गए। अब ये दोनों एक डक्ट बनाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट होती है। इसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। लाइक ऐसे ऐसे एक डक्ट बनेगी यहाँ, ऐसे ये जो मैंने ग्रीन से बनाई है ना, ये डक्ट, इसका नाम है इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे इसे? और देखो सब यूरिनरी ब्लैडर में ही आएगा, ये पूरा यूरिनरी जो है यूरिन सिस्टम, ये यहाँ तक आएगा। एक सेकेंड देना, ऐसे यहाँ तक आएगा, ये ऐसे नीचे, ठीक है, ऐसे नीचे ये, और इसके ऊपर पीनस होता है, ये पीनस है। ठीक है, ये पीनस है और ये पूरा इसमें यहीं पे मिलेगा कि ऐसे, ये यहाँ पर ओपनिंग है, ये पीनस है। ठीक है, बहुत रफ डायग्राम है बट समझो, बस समझाने के लिए मैंने बनाया है। ये पीनस है, ठीक है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पीनस हो गया। ये पीनस है, ये आपके यूरिन आ रहा है। ठीक है, यूरिनरी सिस्टम आ रहा है। अब क्या होता है, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्यों बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट? क्योंकि ये एक तो स्पर्म आ रहा है, वास डिफरेंस स्पर्म लेकर के आई है। ठीक है, और सेमिनल वेसिकल भी जो है वो अपनी सिक्रीशन भी इस डक्ट में डालता है, इजैकुलेटरी डक्ट में। और फिर ये इजैकुलेटरी डक्ट देखो कहाँ ओपन हो रही है, इसमें यूरेटर में आपके ओपन हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में आपके ओपन हो रही है। यूरिनरी ब्लैडर में तो नहीं, एग्जैक्टली इसको बोलेंगे आपके यूरिथ्रा में। ये यूरिथ्रा है ना, यूरिथ्रा है ये भाई, ये यूरेटर है, ये दोनों यूरेटर है, ऊपर ये यूरेटर है, ये यूरेटर होता है, ये ब्लैडर होता है यूरिनरी, है ना, और ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, ये यूरेटर है, वो यूरिथ्रा है, सॉरी, ये क्या है? यूरिथ्रा है ना। अगर हम बनाते हैं तो इस तरीके का तो स्ट्रक्चर होता है। ये यूरिथ्रा है, ये आपके यूरेटर हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और यहीं पर आपके होती हैं ऐसे ये किडनी होती हैं, है ना, इसी से तो निकलती हैं ये दोनों, ऐसे ये किडनी होती है, इसी से तो निकलती है। यही तो स्ट्रक्चर होता है यूरिनरी सिस्टम का, यही स्ट्रक्चर होता है ना, तो यही बनाया है। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेटर है, और ये आपके यूरिथ्रा है। यूरिथ्रा सेम दोनों का कॉमन पैसेज है, किसका? पीनिस का भी, और किसका? पीनिस से, जो पीनिस इसी को बोलेंगे, और इसमें यूरिथ्रा अंदर ही है, इसमें सेम ही, मतलब दोनों पास सेम है, स्पर्म निकलने का भी और किसके निकलने का भी, आपके टॉयलेट यूरिन निकलने का भी। चलो अब आगे देखो, सेमिनल वेसिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके जो है ग्लैंड होती है मेल में। ये क्या करती है, यहाँ से जो स्पर्म आया है ये क्या है आपके? मैच्योर है, मोबाइल है ना, इसमें मोबिलिटी है। तो सेमिनल वेसिकल फूड सोर्स प्रोवाइड करती है स्पर्म को,
and the food source of sperm is fructose. It's a very important function सेमिनल वेसिकल का. सेमिनल वेसिकल जो है फूड सोर्स प्रोवाइड करती है किसको? स्पर्म को. फूड सोर्स ऑफ स्पर्म इज फ्रक्टोज. फ्रक्टोज, ठीक है. कौन देता है? सेमिनल वेसिकल देता है. यहाँ से इतना लंबा पाथ करते हुए जब वास डिफरेंस जो है स्पर्म लेकर के आई है और ये दोनों आपस में जुड़ गए, है ना. वास डिफरेंस और ये पत्ते, ये दो होती हैं, ध्यान रखिएगा, पेयर्ड में होती हैं. ये दोनों आपस में जुड़ गई, ये इसमें आके ऐसे इसमें मिल गई और ये दोनों आपस में जुड़ के एक डक्ट बनाती हैं जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं. इसकी भी सिक्रीशन इसी में आएगी और स्पर्म भी इसी में आएगा. तो सेमिनल वेसिकल जो है स्पर्म को खाना देती है, फूड सोर्स देती है, नरिशमेंट देती है और वो नरिशमेंट होता है, वो फूड सोर्स होता है फ्रक्टोज. फ्रक्टोज इज़ अ फूड सोर्स ऑफ स्पर्म. इसकी बात हुई थी जब मैंने आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स पढ़ाया था, तब एक स्टूडेंट ने मेरी पूछा था कि मैम वाई फ्रक्टोज? फ्रक्टोज इज ऑल्सो अ मोनोसेकेराइड. सबसे मीठी शर्करा है वो प्रकृति की, तो क्यों उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है? तब मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि यस, फ्रक्टोज जो है सबसे मीठी शर्करा है प्रकृति में पाई जाने वाली, फ्रूट की शुगर है, बट इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है. क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की ऑल ओवर सेल्स, अधिकतर सेल्स का फूड सोर्स ग्लूकोज होता है, बट हमारे शरीर की कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसका फूड सोर्स फ्रक्टोज होता है, जिसमें वन ऑफ द सेल है आपके स्पर्म, जो कि मेल में आपके होता है, मेल का गैमेट है स्पर्म. इसका फूड सोर्स है, इसको एनर्जी मिलती है फ्रक्टोज से. फ्रक्टोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 25 या 26 है, जबकि ग्लूकोज की ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपके 100 होती है. क्यों ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लूकोज का 100 है? क्योंकि बॉडी की सारी सेल्स जब ग्लूकोज को यूज़ करेंगी तो ब्लड शुगर लेवल एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, है ना. फीमेल्स में, फीमेल जेनेटिलिया में कहीं भी फ्रक्टोज नहीं पाया जाता, बट मेल जेनेटिलिया में फ्रक्टोज शुगर मिलती है क्योंकि फ्रक्टोज स्पर्म को नरिश करता है. और ये फ्रक्टोज स्पर्म को कौन देता है? ये पत्तेदार जो आपके ग्लैंड है जिसका नाम है सेमिनल वेसिकल, ये फ्रक्टोज देती है. किसे फ्रक्टोज देती है? स्पर्म को, ठीक है. 60% सिक्रीशन होता है आपके सीमन में सेमिनल वेसिकल का, स्पर्म को नरिश करने का. स्पर्म फाइनली अब मोबाइल है. स्पर्म मोबाइल मतलब उसके अंदर मोबिलिटी है, मैच्योर स्पर्म है, उसे फूड तो चाहिए ना, फूड सोर्स देता है आपके सेमिनल वेसिकल. अब यहीं पर एक दूसरी ग्लैंड मिलती है जो एक डोनट जैसी ग्लैंड है और इसके ऊपर ही है, जस्ट ऐसे ऐसे ऊपर है इस तरीके से. इसका नाम होता है आपके, मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगी इसलिए इसको कंप्लीट नहीं बनाऊंगी, ठीक है. ऐसे ये है आपके प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक. इसको यहाँ पे ऐसे कलर कर लेते हैं. ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये जो मैंने रेड से बनाई है, ये इसी में मिलते हैं आके. प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कवर कर लेती है, किसको? इजैकुलेटरी डक्ट को. यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ इसलिए मैंने इसको कलर नहीं करा है. यहाँ पर इस जगह पे मैं कलर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है. प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इस तरीके से इस डक्ट को, इजैकुलेटरी डक्ट को अपने अंदर ढक लेती है, कवर कर लेती है. ये ऊपर से कौन सी ग्लैंड लगी हुई है रेड कलर की? ये है प्रोस्टेट. इसका नाम है प्रोस्टेट. प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड. ये क्या करती है? प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से सीमन का कलर आता है, सीमन में स्मेल आती है. सीमन जो होता है, वीर्य जिसे बोलते हैं, उसकी स्मेल, उसमें जो होता है आपके कलर, जो उसका वाइटिश मिल्की कलर होता है, वो प्रोस्टेट की वजह से आता है. इसके अलावा कैल्शियम फॉस्फेट आयंस प्रोस्टेट डालता है उसमें. कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, ठीक है. ये कौन देता है सीमन को? आयंस. ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड देती है. कौन सी ग्लैंड देती है? प्रोस्टेट ग्लैंड देती है. यहीं पर नीचे एक आपके स्ट्रक्चर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर से इस तरीके से यूरेटर से बिल्कुल मिला हुआ होता है. एक स्ट्रक्चर और होता है जिसका नाम होता है आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. यहाँ पर ऐसी बल्ब जैसी, ब्लू वाला मार्कर कहाँ है फिर? इसमें ब्लू मार्कर, ब्लू 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 ब्लू, ये मैं ब्लू, इसका नाम होता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड. ऐसी बल्ब जैसी ग्लैंड होती है और ये भी दो होती हैं, ये भी दो होती हैं. इसका नाम है, यहाँ लिख देती हूँ, बल्बो
यूरिथ्रल ग्लैंड, क्या बोलते हैं ऐसे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ऐसी बल्ब जैसी ग्लैंड होती हैं दो, ऐसे बल्ब जैसी ग्लैंड, ऐसे बल्ब। इसका एक और नाम भी है, इसको काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये क्या करती है, ये जो है आपके बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो होती है, ये पेनिस को, आपके जो पेनिस है इसको लुब्रिकेट करने का काम करती है। लुब्रिकेट करने का काम मतलब सेक्स के समय, सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पेनिस को लुब्रिकेट, मतलब म्यूकस सिक्रीट करती है ये। ठीक है, म्यूकस सिक्रीट करके पेनिस को लुब्रिकेट करती है, बस इतना इसका काम होता है, म्यूकस सिक्रीट करती है। सिंपल इसका क्या काम होता है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड जो है आपकी, जो मैंने ब्लू से बनाई है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये आपके म्यूकस सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। किसको, पेनिस को। ठीक है, पेनिस को लुब्रिकेशन के समय लुब्रिकेट करती है। ये होता है आपके ग्लैंड्स का काम। फाइनली ये है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या है आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक बार इसको देख लीजिए। बहुत ही खिचड़ी बन गई है, लेकिन आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग से बनाया है तो समझ तो आया होगा। चलो फिर से एक बार मैं इसको रिवाइज़ कराती हूँ। ठीक है, देखो ये जो है स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम बना हुआ है। ठीक, ये स्क्रोटम बना हुआ है, ये सब स्क्रोटम बना है, ये वाला ये स्क्रोटम है। ठीक है, स्क्रोटम के अंदर ये दो क्या रखी हुई हैं, टेस्टीज़ रखी हुई हैं। टेस्टीज़ में क्या होता है, टेस्टिकुलर लोब्यूल होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं जो कि स्पर्म को बनाती हैं। बन गया स्पर्म। अब स्पर्म इस टाइम बिल्कुल इमेच्योर होता है, सोया हुआ होता है। ये बाहर निकलता है टेस्टिस से। टेस्टिस से जब ये बाहर कैसे निकलता है, पहले तो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल से बाहर निकलता है, तो इस स्ट्रक्चर को आपके ट्यूबुला रेक्टाई बोलते हैं। फिर ये इस तरीके से नेटवर्क बन जाता है, इस नेटवर्क को रीटी टेस्टिस बोलते हैं। रीटी टेस्टिस से ये ट्यूब्स बाहर निकलती हैं, फाइनली अल्टीमेटली बाहर निकलती हैं स्पर्म को लेते हुए। तो जो बाहर निकलती हैं ये टेस्टिस से बाहर निकलती हैं स्पर्म को लेकर के, इसको बोलते हैं वासा एफरेंशिया। ये बाहर जा रही हैं, वासा एफरेंशिया, बोली टाटा बाय चले, बाहर जा रही हैं। ये सारी वासा एफरेंशिया एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और इकट्ठी होकर एक ये स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमस। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी लॉन्ग ट्यूब जो कि आपके टेस्टिस के ऊपर होता है। ठीक है, ये स्पर्म को मैच्योर करने का काम करता है, ये स्पर्म का स्टोरेज है, ये स्पर्म में मोबिलिटी लाता है। यहाँ पर डेथ भी होती है स्पर्म की अगर इजैकुलेशन नहीं हुआ है। अगर मेल ने कसम खा ली उसे इजैकुलेट नहीं करना है, उसे सन्यासी बनना है, तो उसके स्पर्म तो बन रहा है ना, तो वो मर जाते हैं अंदर ही। ठीक है, टेस्टिस से फाइनली, अब टेस्टिस से तो बाहर आ गया ना, अब इसको स्क्रोटम से बाहर निकालने का काम करती है वास डिफरेंस। इसका नाम है वास डिफरेंस, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से हैंग करती हुई आती है। ठीक है, स्पर्म को लेकर के और ऊपर से हैंग करती है यूरिनरी ब्लैडर के। यूरिनरी ब्लैडर एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है जहाँ पर आपके यूरिन भरी रहती है। इसके अंदर नहीं जाती है, इसके ऊपर से हैंग कर रही है। ये यूरेटर है, यूरेटर यहीं पर किडनी होगी, ये किडनी है। बाप रे बाप, ये क्या हुआ, यहाँ पे किडनी होगी, ये किडनी है। ठीक है, ये यूरेटर है, ये किडनी है। तो ये इस तरीके से आ रही है और ऐसे निकल रही है, ऐसे। ठीक है, ऐसे निकल रही है, ऐसे आ जा रही है। जब ये ऐसे स्पर्म लेकर के आ रही है, ब्लैडर के ऊपर से हैंग कर रही है, तो सबसे पहले इसको एक पेयर ऑफ ग्लैंड मिलता है, बड़ा खुश होता है। वो कहता है आ जा स्पर्म, हम तुम्हें खाना देंगे, ठीक है, फूड देंगे। तो वो पत्तेदार ग्लैंड मिलती है, 2 ग्लैंड, 3 ग्लैंड्स होती हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरिथ्रल। अभी एक एक का नाम मैं हिंदी में बताऊंगी। ठीक है, एक एक का नाम हिंदी में बताऊंगी, वेट।
सेमिनल वेसिकल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिक्रीशन देती है स्पर्म को। ये स्पर्म को फूड देती है। इतनी दूर से स्पर्म आया है, बेचारा भूखा हो गया है यहाँ आते हुए, तो स्पर्म को खाना मिलता है, फूड मिलता है, और वो फूड सोर्स ऑफ स्पर्म है फ्रक्टोज, नॉट ग्लूकोज, इज फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज लेकर के अब ये जो बीच में एक बड़ी सी ग्लैंड यहाँ पे मिलती है वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट की वजह से देखो सीमन बन रहा है ना, सीमन बन रहा है भाई, ये अपनी सिक्रीशन भी यहीं डाल रहा है, ये भी अपनी सिक्रीशन यहीं डाल रहा है, बर्बोयूथ्रल भी अपनी सिक्रीशन यहीं डाल रहा है, और ये स्पर्म भी आ गया है। चारों की सिक्रीशन मिलके क्या बना रही हैं? चारों की सिक्रीशन मिलके बना रही हैं सीमन। सीमन, सीमन जिसे आप वीर्य बोलते हैं। ठीक है, इस वीर्य में केवल स्पर्म की संख्या होती है 10%, 10% स्पर्म होता है, जबकि 90% आपके सीमन प्लाज्मा होता है। सीमन प्लाज्मा, इस सीमन प्लाज्मा में आपके इन तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती है। सेमिनल वेसिकल की, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन होती है, प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, ठीक है, प्रोस्टेट की सिक्रीशन होती है, और बल्बोयूरेथ्रल की सिक्रीशन होती है। क्या सिक्रीशन होती है? तो सीमन प्लाज्मा में सेमिनल वेसिकल तो 60% फ्रक्टोज देता है स्पर्म के लिए, प्रोस्टेट कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस देता है, इसके अलावा स्मेल आती है सीमन की प्रोस्टेट की वजह से, कलर्स जो वाइटिश दिखता है वो प्रोस्टेट की वजह से, बल्बोयूरेथ्रल म्यूकस सिक्रीट करता है लुब्रिकेट करने के लिए, उसको चिकना बनाए रखने के लिए पीनिस को, सिंपल भाषा में। तो ये इस सीमन है, ये सीमन है। ठीक है, अभी अलग से बताऊंगी। फाइनली सबकी सिक्रीशन होती हुई ये यूरिनरी ट्रैक में आती है, यूरिथ्रा में आती है, और यूरिथ्रा से ही जो है आपके पेनिस, उसका बाहरी स्ट्रक्चर होता है, यूरिथ्रा से ही जो है आपके यूरिन भी पास होती है, और मेल में यूरिथ्रा से ही जो है आपके वो इंटरकोर्स के समय, इंसेमिनेशन के समय स्पर्म भी पास होता है। और ऑब्वियसली अलग अलग टाइम पे, ऐसा तो नहीं दोनों चीज़ें एक साथ पास होती हैं, यूरिन के टाइम पे यूरिन और जब सीमन के टाइम पे सीमन। दिस इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बताइए क्या प्रॉब्लम है? हालांकि मैं देख नहीं पाऊंगी लाइव, लेकिन कोई भी दिक्कत हो तो बताओ, मैं फिर से समझा दूंगी। ये पूरा यूरिन आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। समझ आया? क्लियर है सबको? चलिए अब मैं आपको एक बार इन ग्लैंड्स का फंक्शन बता देती हूँ क्या है। इन ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, ये ग्लैंड्स क्या करती हैं। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर बना के दिखा देती हूँ, एक डिटेल डायग्राम यहाँ पर बड़ा सा बना के दिखाती हूँ केवल ग्लैंड्स का। अब मैं टेस्टीज नहीं बनाऊँगी, ठीक, टेस्टीज नहीं बनाऊँगी, केवल ग्लैंड्स बनाऊँगी। चलो ऐसे बनाते हैं, पहले हम ब्लैडर बना लेते हैं, यूरिनरी ब्लैडर बना लेते हैं। ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये आपके यूरिटर हो गया। ठीक, बहुत मोटा यूरिटर बना दिया है मैंने, बहुत ही पतला यूरिटर होता है। ये यूरिटर हो गया, ओके, मान लो ये यूरिटर है, ये यूरिटर है। ठीक, ये ब्लैडर है, ये क्या है आपके, ये किडनी से जुड़े हुए हैं दोनों, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये क्या है, यूरिटर है, यूरिटर, यूरिटर, यूरिटर तो है ये हाँ यूरिटर है, मैं खुद कंफ्यूज रहती हूँ। ये क्या है आपके, यूरिथ्रा, कंफ्यूज नहीं हूँ, ऐसे मुझे पता है। और ये क्या है आपके, ब्लैडर। ठीक, यहाँ होती हैं आपके टेस्टीज, ऐसे एक इधर है और एक आपके इधर है। ठीक है, ये ऊपर है इसके एपिडिडाइमस, एक ये है एपिडिडाइमस। ठीक है, दोनों की है। ये आया वास, क्या आ रही है ये, वास डिफरेंस, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और इसके ऊपर से हैंग करी ऐसे। क्लियर, ऊपर से हैंग करी ऐसे। सेम ये भी ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, और पीछे से निकली और आई ऐसे। ठीक है, आ गई ऐसे, दिख रहा है ना सबको। ठीक, आ गई। अब यहीं पर दो पत्ते वाली ग्लैंड है, पत्ते वाली ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल। ये दोनों जुड़ गई आपस में, जॉइन हो गया, वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल आपस में जुड़ गई दोनों। ठीक है, दोनों ने जुड़ के एक डक्ट बनाते हैं दोनों कॉमन, जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ऐसे ये वाली जो इसमें खुल रही है आके, ठीक है, इसका नाम क्या है, इजैकुलेटरी
डक्ट। क्यों? इसका नाम क्या है? सेमिनल वेसिकल। ठीक, सेमिनल वेसिकल को हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शुक्राशय, शुक्राशय। ठीक है, ये क्या है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस है। ठीक है, शुक्राशय बोलते हैं। ये पत्ते नुमा जो ग्लैंड है ये फाइनली दोनों भाई वास डिफरेंस में सीमन है, वो सॉरी स्पर्म है, और इसकी भी सिक्रीशन सारी कहाँ आ रही है? इसमें आ रही है, यूरिथ्रा में आ रही है। ठीक है, अब यहीं पर एक ग्लैंड लगी है, ऐसे ही इसको ढके हुए लगी है, इस तरीके से ऐसे ढक, इसने ढक रखा है, इसका नाम है प्रोस्ट्रेट। ठीक, ढक रखा है तो इसको ये यहाँ पे मैं पूरा बिगाड़ दूंगी, ये पूरा इतना हिस्सा बिगाड़ दूंगी और प्रोस्ट्रेट का डिज़ाइन बना दूंगी ऐसे। ये कौन सी ग्लैंड है? ये है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है। इसको हिंदी में भी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ही बोलते हैं। सबको नज़र आ रहा है ना, दिख रहा है ना, सब कुछ क्लियर है ना? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ही बोलते हैं। प्रोस्ट्रेट जो है कैल्शियम फॉस्फेट आयंस जो है अपनी सिक्रीशन डालती है। कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो है, आयंस डालती है इसमें, है ना, इसी में डाल रही है। कलर दे रही है सीमन को। अब सीमन बन रहा है, सीमन बन रहा है भाई, केवल सीमन में स्पर्म थोड़ी है, अभी बताया तो मैंने आपको, सीमन में स्पर्म है और सीमन प्लाज्मा है, सीमन बन रहा है, वीर बन रहा है। ये भी अपनी सिक्रीशन दे रही है, स्पर्म भी पड़ गया, प्रोस्टेट की भी सिक्रीशन जो है वो अल्टीमेटली उसी में आ रही है, सीमन में। इसी के जस्ट नीचे एक ग्लैंड होता है, ऐसे बल्ब जैसा ग्लैंड होता है, ये इसका नाम है, ये भी देखो पेयर में। अब देखिए तीनों ग्लैंड आपको यहीं दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही हैं। ये सेमिनल वेसिकल है, ये प्रोस्ट्रेट है, ये बल्बो यूरिथ्रल है। यहाँ इसका नाम लिख लेती हूँ, इधर लिख लेती हूँ, बल्बो यूरिथ्रल, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका दूसरा नाम होता है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स, काउपर्स ग्लैंड। इसको हिंदी में बोलते हैं कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ठीक है, क्या बोलते हैं? कंद मूत्र पथ ग्रंथि, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का नाम है। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में बोलते हैं शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल का हिंदी में नाम है शुक्राशय। प्रोस्ट्रेट को प्रोस्ट्रेट ग्लैंड ही बोलते हैं, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ग्रंथि। ठीक, तीनों के नाम हो गए। ये भी बना रहा है अपना। अब आपके फाइनली बन गया, क्या बन गया आपके? बन गया नीचे पीनिस। ठीक है, और ये इसी में जुड़ गया आके ऐसे, इसी में जुड़ जाता है ऐसे आके। समझ में आ गया? पीनिस बन गया। क्लियर? कुछ रह तो नहीं गया ना? कुछ भी नहीं रह गया, कुछ भी नहीं रह गया, बस ये पीनिस बन गया। समझ में आ गया? ये है स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। क्लियर? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड क्या करती हैं? बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड म्यूकस सेक्रेट करती हैं। म्यूकस जिसको आप हिंदी में श्लेष्म बोलते हैं, एक चिपचिपा पदार्थ श्लेष्म जो कि लुब्रिकेशन के समय या लुब्रिकेट करता है पीनिस को, पीनिस को लुब्रिकेट करता है। ठीक है, ये पीनिस है, ये यूरिथ्रा है, ये अंदर वाला यूरिथ्रा है। ओके, ये टेस्टीज हैं, ये एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस जिसको आप अधिवृषण बोलते हैं हिंदी में, अधिवृषण। टेस्टिस को आप हिंदी में वृषण बोलते हैं। तो अब आपने सब कुछ कर लिया। ये आ गया ग्लैंड्स वाला पार्ट, जो ग्लैंड्स वाला पार्ट था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। मैंने आपको 3 पार्ट करा दिए। सबसे पहले मैंने आपको कराया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाया। फिर दूसरा पोर्शन था एक्सेसरी डक्ट्स, जो कि क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ स्पर्म, जिसमें आपने कैसे कैसे पढ़ा बताइए। सबसे पहले कौन सी डक्ट थी? ट्यूबुला इरेक्टा, रिटी टेस्टिस, वास एफरेंशिया,
एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंसेस, ठीक है, एपिडिडाइमिस वास्ट डिफरेंसेस। कहाँ होता है स्टोरेज ऑफ स्पर्म? एपिडिडाइमिस। कहाँ होती है डेथ स्पर्म की? एपिडिडाइमिस। मैच्योरिटी एंड मोबिलिटी ऑफ स्पर्म कहाँ आती है? एपिडिडाइमिस। इज स्पर्म अ मोबाइल सेल? यस, स्पर्म इज अ मोबाइल सेल। मोबाइल सेल मतलब इसमें मोबिलिटी है, मूव करती है। इज ओवम इज अ मोबाइल सेल? नो, ओवम इज़ नॉट अ मोबाइल सेल। ओवम को तो फिम्ब्राए जब ले लेते हैं तो सीलिया इज़ अ एपिथेलियम टिश्यू, एक सीलिया प्रेजेंट होता है पूरी वॉल पे फैलोपियन ट्यूब्स की, उसकी वजह से वो इस तरीके से मूव करता हुआ एम्पुला तक पहुंचता है। बट स्पर्म इज़ अ मोबाइल सेल। ओके, क्या होता है? वास्ट डिफरेंस जब लेके जाती है तो यूरिनरी ब्लैडर यूरेटर के पीछे से ऐसे हैंग करती है और सब यूरिथ्रा में आकर के मिल जाती हैं सारी सिक्रीशन, ठीक है। पहले कौन सी ग्लैंड मिलती है? सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, इसका तो लिखना ही भूल गई। 60% पोर्शन होता है इसका, 60% पोर्शन होता है सीमन में इसका। ये फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है, फ्रक्टोज जो कि क्या है? फूड सोर्स ऑफ स्पर्म, भोजन है स्पर्म का। फूड सोर्स ऑफ स्पर्म क्या है? आपके सेमिनल वेसिकल देता है, जिसको आप शुक्राशय बोलते हैं हिंदी में। ये देता है फूड किसको? स्पर्म को, ठीक है। प्रोस्टेट से कैल्शियम फॉस्फेट आयन, स्मेल सीमन को मिलती है, कलर मिलता है सीमन को, वाइटिश कलर जो होता है वो मिलता है। इसके अलावा आपके बल्बो यूरिथ्रल, ये म्यूकस सेक्रेट करती हैं। अब देखिए कौन सी जोड़े में है, कौन सी सिंगल है। 3 ग्रंथि पाई जाती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें जोड़े में होती हैं सेमिनल वेसिकल जोड़े में है, बल्बो यूरिथ्रल जिसको आप कंद मूत्र पथ ग्रंथि बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल को शुक्राशय बोलते हैं, दोनों जोड़े में होते हैं। बट ए प्रोस्ट्रेट मतलब सिंगल प्रोस्ट्रेट ग्रंथि सिंगल होती है, ये ऐसे बीच में होती है, ठीक है, जिस कंगन जैसी बिल्कुल बीच में होती है। आई एम वेरी क्लियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं। इतना मेरा पूरा हो गया, क्लियर है। अब सीमन की बात कर लेते हैं। सीमन क्या होता है? सीमन जिसे आप वीर्य बोलते हैं हिंदी में। देखिए सीमन वीर्य होता है, सीमन, ठीक है। सीमन में 2 चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्पर्म, ठीक है, शुक्राणु, सीमन को बोलते हैं वीर्य। दूसरा होता है सीमन प्लाज्मा। सीमन प्लाज्मा में 3 ग्लैंड्स की सिक्रीशन होती हैं। किस किस ग्लैंड की सिक्रीशन होती है आपके सीमन प्लाज्मा में? सीमन प्लाज्मा में आपके होती है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन, मतलब शुक्राशय की सिक्रीशन। शुक्राशय से क्या मिलता है? सेमिनल वेसिकल से क्या मिलता है? फ्रक्टोज। इसके अलावा इनोसिटॉल भी होता है, इनोसिटॉल भी लिखा था ना मैंने, हाँ, इनोसिटॉल भी होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन होती हैं, इनोसिटॉल, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सारी सिक्रीशंस मिलती हैं सेमिनल वेसिकल से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज जो कि फूड सोर्स है स्पर्म का, ठीक है, इसको स्टार मार्क करेंगे। दूसरी ग्रंथि होती है प्रोस्ट्रेट ग्रंथि। प्रोस्ट्रेट से मिलता है कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, स्मेल सीमन की, कलर सीमन का, ठीक है। और तीसरी ग्रंथि की सिक्रेशन होती है जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड या कंद मूत्र पथ ग्रंथि। ये जो है वो म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस मतलब श्लेष्म, एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ है ना, श्लेष्म, लुब्रिकेशन के लिए ये होता है। कितना % होता है स्पर्म का? केवल 10% होता है सीमन में, केवल 10% जो है स्पर्म होता है सीमन में, और 90% सीमन प्लाज्मा होता है। 90% सीमन प्लाज्मा होता है, जिसमें भी 60% सिक्रीशन सेमिनल वेसिकल की होती है। बाकी बचा आपके सब प्रोस्टेट और बल्बो यूरिथ्रल का होता है। ये है आपके सीमन, इसे बोलते हैं वीर्य, ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है?
चलो एक बार मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब हम तीनों चीज़ें लिख लेते हैं, हमने जिसको पढ़ा है क्लियर करके, बिल्कुल ठीक है, ध्यान से, और फिर उसको मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ। चलो मेरे साथ सब बोलेंगे, जहाँ पे मैंने बोला था ना गैप छोड़ दो, जगह छोड़ दो, जब मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लिखवाया था मैंने बोला था वहाँ पे जगह छोड़ दो, तो लिखेंगे आप सब मेरे साथ। हेडिंग डालेंगे आप, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले भी डाली होगी और मैंने बोला था वहाँ छोड़ देना, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में, ठीक है, पहला, दूसरा एंड तीसरा, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। दूसरे होती हैं एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी डक्ट्स को हिंदी में बोलते हैं सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं, ठीक। तीसरी होती हैं आपके ग्लैंड्स, ग्लैंड्स जिसे आप बोलते हैं ग्रंथि, ओके। ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 चीज़ों में हमने डिवाइड किया था। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है आपके टेस्टिस, जो कि 2 होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेल का टेस्टिस, ठीक है। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो कि स्पर्म बनाता है? यहाँ पर होता क्या है? यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस किया जाता है, स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण टेस्टिस में होता है, ओके। कौन करता है? सेमिनिफेरस, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल करती हैं, ओके। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में भी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स पाए जाते हैं, जो कि स्टेम सेल है। स्टेम सेल मतलब मैं स्टेम सेल हूँ, अपनी जैसी हज़ारों सेल्स बनाती रहती हूँ। 13 साल की उम्र में प्यूबर्टी हिट होती है मेल्स को, और 80 साल की उम्र तक उसमें स्पर्म बनता है। कैसे बनता है? स्पर्मेटोगोनिया की वजह से बनता है, स्टेम सेल है, ठीक है। दूसरा अब आपके आता है एक्सेसरी डक्ट्स। स्पर्म बन गया, इस स्पर्म के ट्रांसपोर्ट में और इसको मैच्योर करने में, इसको स्टोर करने में कौन सी डक्ट्स हेल्प करती हैं? तो सहायक नलिकाओं का काम होता है स्टोरेज। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, हालांकि ट्रांसपोर्टेशन पहले आएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को सहायक है ना, तो ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में, पहुंचने में यूरेथ्रा तक, और इसको मैच्योर करने में, स्टोर करने में हेल्प करती हैं ये नलिकाएं। ये नलिकाओं का क्रम क्या है? क्रम में लिखेंगे अब आप, इस नलिकाओं का क्रम क्या था? क्रम है, सबसे पहले कौन सी आएगी? सबसे पहले कौन सी आएगी? ट्यूबुलार रेक्टाई, ट्यूबुलार रेक्टाई। सेकंड बताइए, मैं नहीं बताऊंगी। रीटी टेस्टिस, अब तक तो याद हो जानी चाहिए। रीटी टेस्टिस नेटवर्क जो होता है ट्यूब्स का, बाहर लेके कौन जाता है? अल्टीमेटली कौन बाहर लेकर के जाता है? टेस्टिस से कौन बाहर लेकर गया? वासा एफरेंशिया। फिर कौन सी आती है? बड़ी सी ट्यूब जो सिर के ऊपर होती है, चोटी की तरह, टेस्टिस के, एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। एंड द लास्ट इज, जो बिल्कुल स्क्रोटम से सबसे बाहर लेकर के जाती है यूरेथ्रा तक, कौन लेकर के जाती है? सेमिनल वेसिकल तक कौन लेकर के जाती है? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। ये सीक्वेंस है, ये आपको याद होना चाहिए। यही सीक्वेंस है, एनसीईआरटी में गिवन है। ट्यूबुलार रेक्टाई के बाद एनसीईआरटी ने नहीं की है, रीटी टेस्टिस से की है। मैंने आपको ट्यूबुलार रेक्टाई भी बताई है, ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए, ठीक है। ये क्या करती हैं? ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म, स्टोरेज ऑफ स्पर्म एंड मैच्योर करने में स्पर्म को हेल्प करती हैं, जिसमें सबसे मेन रोल होता है एपिडिडाइमस का। एपिडिडाइमस जिसको आप अधिवृषण बोलते हैं, ये बहुत ही लॉन्गर ट्यूब होती है। किसके ऊपर होती है?
टेस्टिस के सिर के ऊपर होती है, एक लंबी सी ट्यूब होती है, इसके अंदर ही स्पर्म स्टोर होता है, इसके अंदर ही स्पर्म मैच्योर होता है, मोबिलिटी आती है स्पर्म के अंदर। कितने % ऑफ स्पर्म जो है वो मैच्योर होना चाहिए, उसका प्रॉपर शेप एंड साइज होना चाहिए 60%। सीमन के अंदर 60% जो है स्पर्म मैच्योर होना चाहिए, ठीक है। 10% है उसमें भी 60% मैच्योर होना चाहिए और 40% मोबिलिटी प्रेजेंट होनी चाहिए, तब जाकर के एक मेल फर्टाइल मेल कहलाता है। जब मैं पढ़ाऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस, जब मैं आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगी तब वहाँ पर ये चीज़ आपको समझाऊंगी। अभी आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया है। ग्रंथियाँ कौन कौन सी ग्लैंड्स काम करती हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स होती हैं, हमेशा याद रखिएगा 3 ग्लैंड्स होती हैं। अभी उस दिन एक लड़की पूछ रही थी प्रोस्टेट होती है, तो मैंने बोला था हाँ भाई प्रोस्टेट भी आएगी, थोड़ा सब्र करो। सबसे पहली ग्लैंड मिलती है वास डिफरेंस को, कौन सी मिलती है, सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल को हिंदी में शुक्राशय बोलते हैं। शुक्राशय फूड सोर्स प्रोवाइड करता है स्पर्म को, फूड सोर्स देता है स्पर्म को, जो कि है आपके फ्रक्टोज। स्पर्म का खाना क्या है, फ्रक्टोज। दूसरी ग्लैंड आपके मिलती है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो कि कैल्शियम आयन, फॉस्फेट आयन, स्मेल, इसके अलावा कलर सीमन को देती है, ठीक है। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल से, ये तो मेन था, 2 चीज़ें मैंने आपको और बताई, क्या, इनोसिटॉल एंड आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी देता है। तीसरी जो ग्लैंड मिलती है कंदमूत्र पथ ग्रंथि बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड। इसका अनदर नेम क्या है, काउपर्स ग्लैंड। कौन सी जोड़े में होती है, कौन सी सिंगल होती है, प्रोस्टेट एक होती है, 2 होती हैं, एक होती है। काउपर्स 2 होती हैं, एक होती हैं, 2 होती हैं। काउपर्स ग्लैंड बल्ब जैसी, बल्बोयूरिथ्रल, और सेमिनल वेसिकल भी 2 होती हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट। टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। ग्लैंड्स का फंक्शन अगर एग्जैक्टली पूछ ले तो ग्लैंड्स जो हैं वो आपके सीमन बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। सीमन बनाने में हेल्प करती हैं, स्पर्म को नरिश करने में हेल्प करती हैं, नरिशमेंट करती हैं स्पर्म का। भाई फ्रक्टोज दे रही हैं तो स्पर्म का नरिशमेंट तो कर ही रही है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ फिनिश, ख़त्म होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइस, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड दिस चैप्टर इज़ फिनिश। इस आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज ख़त्म हुआ, मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अब कुछ भी नहीं बचा है, अब बचा है स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसको गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि पहले क्या पढ़ना पसंद करोगे, पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूं या पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दूं। मैं सोच रही हूँ पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा दूं। क्यों? क्योंकि आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ गई है अभी, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्लियर हो जाएगा, मतलब उससे रिलेट हो जाएगा। हालांकि वो गैमेटोजेनेसिस अलग टॉपिक है, दोनों के गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो मैं दोनों एक साथ पढ़ाऊँ, बता देना कमेंट में कैसे पढ़ाऊँ, या पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा दूँ, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो ख़त्म होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र आपके ख़त्म होता है। क्लास कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बता दिया करो। मतलब थोड़ा बुरा भी लगता है, मैं होम साइंटिस्ट बोलती हूँ, हमेशा मैंने अपने सब्जेक्ट को एनकरेज किया है, हमेशा आपको एनकरेज किया है। आज भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम हमसे बोला जाता है कि होम साइंस पढ़ रही हो तो क्या खाना बनाना तो सीख रही हो, तो नाराज़ मत हो, उनसे नाराज़ मत हो, बोलो यस हम खाना बनाना सीखते हैं। आप कहोगे मैम ऐसे बोल रही है, बोलो यस हम खाना बनाना सीखते हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस की बेसिक नीड्स हैं वो है रोटी, कपड़ा एंड मकान, ठीक है। तो जो आप रोटी खाते हैं वो कितने न्यूट्रिशनिस्ट है आपके लिए, आप बैलेंस डाइट लेते हैं या नहीं लेते हैं, कैसे आप उसको बनाते हैं, कितने न्यूट्रिएंट का आप लॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या ना वो हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं, इसलिए हम होम साइंटिस्ट हैं, है ना। दूसरी बेसिक नीड होती है ह्यूमन की कपड़ा। तो क्या ना ये कपड़ा जो आपने पहना है ये किस फाइबर से बना है,
है ना, इसकी कैसे ट्विस्टिंग हुई है, कैसे यार्न प्रोडक्शन इसका हुआ है, कैसे फाइबर से यार्न बनता है, यार्न टू फैब्रिक बनता है, फैब्रिक से कैसे क्लोथिंग होती है, क्लोथिंग में कैसे सिलाई होती है, कैसे स्टिच करते हैं, जो आप गारमेंट पहनते हो सुंदर सुंदर अपने आप को डिज़ाइन करते हो, क्या ना इसकी स्टडी हम करते हैं, है ना, क्या ना हमें पढ़ाया जाता है, इसलिए हम होम साइंटिस्ट हैं। फिर क्या ना, जिस मकान में आप रहते हो ना, उस मकान को कैसे सजाना है, कैसे उसमें कलर, एसेसरीज़, कैसे कैसे उसको डेकोरेट करना है, क्या ना, वो तो छोड़ो। अगर उससे कोई एमएससी करता है तो उसमें उसको ये तक पढ़ाया जाता है कि बीम क्या है, प्लिंथ क्या है, सेटबैक क्या है, सीढ़ियों का डिज़ाइन क्या है, ये अगर आप जिस सीढ़ी पे पैर रख रहे हैं उसको थ्रेड बोलते हैं, क्या ना, दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ते हैं, बीम कैसे पड़ता है, सीढ़ी, दुनिया भर की चीज़ें जो उससे एग्जैक्टली होम मैनेजमेंट से जो है एमएससी वगैरह करता है, क्या ना, इसलिए हम होम साइंटिस्ट हैं। तो अगर आप कभी भी कोई आपको ऐसे बोले कि होम साइंस में क्या करते हो, खाना बनाना तो सीखते हो, क्या ना, यस खाना बनाना सीखते हैं, भोजन तो प्राथमिक आवश्यकता है, प्राइमरी नीड है, हमें पता है ना, हम जानते हैं उसकी वैल्यू, हमें पता है कि वो प्राइमरी नीड कैसे फुलफ़िल की जा सकती है, कैसे हम न्यूट्रिएंट्स को ले सकते हैं, कैसे हम अवेयर हो सकते हैं अपने डाइट के लिए, कैसे हम डाइट कॉन्शियस हो सकते हैं, ठीक है, क्या ना, डाइटिशियंस हम बनते हैं, हम होम साइंटिस्ट हैं। फ़क्र से बोलो वी आर होम साइंटिस्ट, ठीक है, वी आर होम साइंटिस्ट। तो लर्निंग विद दिव्या चैनल से आप होम साइंटिस्ट बनिए, नॉट ओनली अ होम साइंस स्टूडेंट, ठीक है। अपनी स्टडीज़ को बेहतर करिए, पढ़िए, मेहनत करिए, मुझसे जो हो सकता है वो मैं पढ़ा ही रही हूँ, पढ़ाती रहूँगी आपको हमेशा, और इसके लिए मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन चाहिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, एटलीस्ट लाइक तो कर ही सकते हैं, मुझे नहीं पता चलेगा किसने लाइक किया है, तो जो भी देखते हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक ज़रूर कर दिया करो क्लास को। अगर ये पसंद आया हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय, लव यू ऑल माय डियर होम साइंटिस्ट। मुझे बहुत आप सबसे प्यार है। लर्निंग विद दिव्या चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड टेलीग्राम चैनल है होम साइंस प्लैनेट से, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।